आज स्टार्ट कराएंगे भाई महाजनपद। और महाजनपद कितने हैं भाई? 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपदों के बारे में दो तरह के जनपद होते हैं, जिनमें एक तो राजतंत्र था जिनमें, और एक दूसरा जनपद दूसरा टाइप है जिनमें क्या था भाई? गणतंत्र थे। क्लियर समझो? राजतंत्र मतलब है राजा का शासन, और गणतंत्र मतलब है उस राज्य की अपने खुद के नियम थे, जिसमें कोई भी राजा रानी नहीं था, सब अपने दम पर चला रहे थे। क्लियर हो गया? ये जो राजतंत्र थे जिनमें राजा थे वे कितने महाजनपद थे? 16। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और जिनमें गणतंत्र था वे महाजनपद थे 2। 14 और 2 कितने हो गए टोटल? 16। ठीक है। वे दो तो हम ऐसे यहाँ पर ही लिख सकते हैं, एक तो वज्जी, एक तो वज्जी और दूसरा था भी मल। ये 2 महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्र खुद में के लिए अपना अपने गणतंत्र थे। ठीक है। और 14 जनपद थे वो ऐसे थे भी जिनमें क्या था? अपना राजतंत्र। क्लियर हो गया? क्वेश्चन की भैया है भारत के बाद कौन कौन सी जनपद थे? गांधार के तहत और कंबोज। हाँ, भारत के बाहर कितने महाजनपद थे भाई? 2। एक तो कंबोज और एक अभी गांधार। याद रखना। ठीक है। एक कंबोज बनता हूँ बाइक में गया, कंबोज और गांधार 2 तो ऐसे महाजनपद थे जो भारत के थे भी बाहर। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, एकमात्र ऐसा महाजनपद, एक मात्र ऐसा महाजनपद जो साउथ में था, जो दक्षिण भारत में था, कौन सा था भी? पश्चिम। कौन सा भी? कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा महाजनपद थे। भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा महाजनपद थे। कौन सा है? यूपी। और इसमें कितने महाजनपद थे भाई? 8। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? समझ में आया नहीं आई भाई? ये देखो भाई महाजनपदों की कहानी। पहला महाजनपद देखो मगध। पहला महाजनपद कौन सा देखोगे? मगध। और मगध की कैपिटल कौन सी थी भाई? मगध की कैपिटल 3 हुई भाई। मगध की कैपिटल कितनी हुई भाई? 3। कौन कौन सी भाई? राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली। तीसरा भाई पाटलिपुत्र। मगध की कितनी कैपिटल हुई है? 3। जब हम मगध करवाएंगे तो बता देंगे। ठीक है। और जो ये मगध है वर्तमान में कहाँ पर है? मेनली जो पटना, गया, सोन नदी वाला एरिया ना बिहार में, वहीं पर पड़ा है भाई ये मगध। क्लियर हो गया?
बिहार में ये मगध है। पटना, गया, सोन नदी के आस पास वाला एरिया। हाँ इसी बता भाई गिरगिटकार था, सारे के सारे इसी बता। जो भारत का नॉर्थ में जो सबसे बड़ा पार्ट शासन काल माना जाता है वो मगध का ही माना जाता है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आई या नहीं आई? दूसरा आ जाओ भाई, दूसरा महाजनपद है भाई अंग। कौन सा भाई? अंग। और अंग की कैपिटल हुई चंपानगरी। कौन सी हुई भाई? चंपा। और ये चंपा भी किस पड़े है? मुंगेर सुना है? मुंगेर भागलपुर ये राज्यों के लिए फेमस है भाई। मुंगेर भागलपुर, ठीक है। और ये काम भी बिहार में क्या हुआ? ना 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 वो चंपा अलग है भाई, वो चंपारण है, ठीक है। ये चंपा उनकी कैपिटल चंपा, मगध की राजधानी वैशाली और पाटलिपुत्र। तीसरा आ जाओ, तीसरा आ गई अवंती। अवंती, अवंती की कैपिटल है भाई उज्जैन। क्या भाई? उज्जैन। माहिष्मती उज्जैन भी है और क्या भाई? माहिष्मती। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नहीं होगा? और ये किस है भाई? किस है ये? अवंती मध्य प्रदेश में। उज्जैन है जो उज्जैन मध्य प्रदेश में वही पर है, ठीक है। क्लियर हो गया? चौथा महाजनपद है कोसल। और कोसल अभी सरयू नदी के किनारे है। और सरयू नदी का पता आप सभी ने कहाँ है? सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, यूपी में, ठीक है। और कोसल की कैपिटल क्या है भाई? श्रावस्ती। श्रावस्ती, ठीक है। कोसल की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती या कह दिया रहा साकेत। किस है? ये कहाँ पर है? ये यूपी में अयोध्या वाला एरिया, फैजाबाद, यहीं पर पड़े सारे, ठीक है। 5वां नंबर पर आ जाओ गांधार। और गांधार की कैपिटल हुई भाई तक्षशिला। अभी पूछोगे ना भाई भारत के बाहर कितने भाई? 2। गांधार तक्षशिला किस है? कहाँ भाई? गांधार तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। 6वें नंबर पर आ जाओ कंबोज। और कंबोज की कैपिटल हुई है अटक। और ये विकेट है पाकिस्तान में, ठीक है। क्लियर हो गया? 7वां आ जाओ भाई असमत। असम की कैपिटल क्या है भाई? कोटली या पोस्टन। किधर ये साउथ में है, सारा साउथ पर आया था, किस में था? असम, ठीक है। क्लियर हो गया? कितने महाजनपद हो गए? 7। मगध, राजधानी वैशाली और पाटलिपुत्र। अंकी चंपा, अवंती की उज्जैन, माहिष्मती। कोसल सरयू नदी के किनारे अयोध्या वाला एरिया भाई श्रावस्ती, साकेत की कैपिटल। गांधार की तक्षशिला पाकिस्तान में। कंबोज की अटक पाकिस्तान में। और असम की पोस्टन या कोटल, ठीक है। क्लियर हो गया? इस 7वां के बाद 8वां आ जाओ भाई वंशी।
वज्र, और वज्र की कैपिटल क्या हुई है भाई? वैशाली हुई है। तो मगध की कैपिटल भी हुई है, याद रखना। ठीक है। और भाई बिहार वाला दरभंगा वाला एरिया ना, वैशाली दरभंगा वही वज्र है बिहार में ही। क्लियर हो गया? एक के बाद भाई मल, और मल की कैपिटल हुई भाई कुशीनगर। और कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? ठीक है। कहां पर पड़ता है ये? यूपी में। इसके बाद ये ऐसे महाजनपद से पूरा प्राप्त किए थे गणतंत्र। ठीक है ना? 10वां महाजनपद कौन सा है? सुरसैन। और सुरसैन की कैपिटल हुई है मथुरा। ठीक है। और मथुरा किस है? यूपी के अंदर। ठीक है। अगला जो विज्ञा मोहम्मद से क्या हुई? मत्स्य। और मत्स्य की कैपिटल हुई भी विराट नगर। क्लियर हो गया? और ये विराट नगर किस है? राजस्थान। राजस्थान जयपुर वाला एरिया ना भाई, वही विराट नगर माना जाता है। क्लियर हो जाता है भाई? इसके बाद आ जाओ भाई कुरु। और कुरु की कैपिटल हुई है दिल्ली वाला इंद्रप्रस्थ। 12वें नंबर 13वें नंबर पर आगे भाई। और 13वें नंबर पर भाई वत्स। और वत्स की कैपिटल हुई है कौशाम्बी। और कौशाम्बी की तय बता तो वाराणसी है ना यूपी के अंदर, प्रयागराज, प्रयागराज वाराणसी नहीं, सॉरी प्रयागराज वाराणसी, इलाहाबाद, इलाहाबाद वाला एरिया है प्रयागराज वाला। वहाँ पर कौन सा हो रहा है भाई? कौन सा महाजनपद हो रहा है? वत्स, जिसकी कैपिटल के है कौशाम्बी। ठीक है। बाद सिंधी या सिंधी। और सिंधी की कैपिटल हुई है भाई शक्तिमती। शक्तिमती। और जो शक्तिमती की तरह है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ भाई? बुंदेलखंड यूपी वाला पार्ट है बुंदेलखंड, जहाँ पर यूपी और एमपी के मिडिल में है ये बुंदेलखंड, जहाँ पर कौन सी रानी हुआ करती? बुंदेलखंड की रानी हुआ करती झांसी की रानी। क्लियर हो गया? जिसमें बरेली बदायूं ये यहाँ है। क्लियर हो गया? एक के बाद आ जाओ भाई 5 साल। ये भी यही एरिया आता है बरेली वाला है। 5 साल वाला भी कौन सा एरिया हुआ है? बरेली वाला एरिया। और भाई 5 साल आई 70 या कौन किले, कौन किले या 70, मतलब 5 साल की कैपिटल क्या हुई भाई? कौन किले या 70। ये यूपी वाला पार्ट है ये। 15 के बाद 16 आ गया 81। और काशी की कैपिटल हुई वाराणसी। ये अपने कहते थे अपने महाजनपद। कितने महाजनपद हुए हैं? 16 महाजनपद। एक बार विजिट करना एक बार। मगध की कैपिटल हुई राजगृह, वैशाली और पाटन। कहाँ पर ये? पटना गया बिहार। ठीक है। और उनकी कैपिटल भाई चंपा के तहत बिहार में मुंगेर भागलपुर वाला। अवंती की कैपिटल है अवंती
उज्जैन महाराष्ट्र कहाँ पर है उज्जैन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन की हुई श्रावस्ती साकेत के कोसल कौन सी नदी के किनारे हैं सरयू नदी के किनारे जहाँ पर अयोध्या पड़ता है यूपी के अंदर। गांधार की कैपिटल है कहाँ ये और कंबोज की कैपिटल है आटा कहाँ ये असमत है पोतनिया कोटली। साउथ एकमात्र महाजनपद कौन सा है असम। गुज्जी वैशाली कहाँ ये गुज्जी वैशाली बिहार। और मल कुशीनगर। सूरसेन मत्स्य कुरु और मत्स्य जो विराटनगर ये कहाँ पर पड़ता है अलवर भरतपुर राजस्थान ये वाला एरिया जयपुर वाला एरिया ठीक है। कुरु भाई इंद्रप्रस्थ कहाँ ये दिल्ली। वत्स कौशाम्बी कहाँ पर पड़ता है ये प्रयागराज। सेठी शक्तिमती कहाँ पर ये बुंदेलखंड। पांचाल अहिसतर या कांतिल है कहाँ पर पड़ता है पांचाल यूपी बरेली बदायूं वाला एरिया। काशी वाराणसी यूपी। क्लियर हो गया। ये 16 चीजें गई अपने महाजनपद से और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाओ मगध। इसके बाद बताएंगे आप मगध। महाजनपद राजा और सिस्टम राजा भाई अपन इसके बाद बोधजन आवा है और बोधजन के बाद आवा है पहला साम्राज्य जो आप से पढ़ा भाई मगध। और मगध में कई वंश हो गए भाई। पहला तो वंश होया आर्यन वंश भाई ठीक है। एवं के पढ़ाएंगे मगध में। तो ये मगध है। मगध की कैपिटल क्या थी भाई मगध की राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र ठीक है। और मगध है जो सबसे ज्यादा जो कौन सी नदी के किनारे माना जाता है गंगा नदी के किनारे। पूर्वी यूपी बिहार वेस्ट बंगाल ये मोस्ट पावरफुल एरिया है अगर ताकिस्ती का मामला है। और एक युग आया था लो युग। इसी युग में किसकी शुरुआत हो गई थी लोहे की शुरुआत हो गई थी। 700 ईसा पूर्व के बाद किसकी स्थापना किसका चलन हो गया था भाई लोहे का। और जैसे ही लोहे का चलन होया दो लिपियां लिखी गई वे पढ़ी भी गई और समझी भी गई। इसके बाद 700 ईसा पूर्व के बाद जितनी भी लिपियां लिखी गई ना वे सारी की सारी की गई समझी गई। और 700 ईसा पूर्व के बाद ही क्या कौन कौन सा धर्म आया है बौद्ध धर्म जैन धर्म महाजनपद और वही मगध ठीक है। और मगध में पहला वंश आया है आर्यन वंश। पहला वंश कौन सा आया है आर्यन वंश। दूसरा शिशुनाग वंश या नाग वंश है जिसके साथ। और तीसरा नंद वंश। और चौथा नंबर पर आ गया है मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश। ये आप चार वंश में पढ़ाएंगे 25 में पढ़ाएंगे ठीक है। क्लियर हो गया। सबसे पहले पढ़ेंगे हमें आर्यन वंश। आर्यन वंश जो आर्यन वंश है इसकी स्थापना किसने करी थी बिलकिस
स्थापना किने करी बिंबिसार। किसने स्थापना करी भाई की बिंबिसार। ठीक है, यो ऐसा राजा था जो सबसे ज्यादा उम्र का शासक बना था, मतलब 52 वर्ष की उम्र में क्यों बना था यो राजा बना था। 52 वर्ष की उम्र में क्या बना था यो राजा बना था। और इसने अपनी राजधानी की स्थापित करी थी। राजधानी क्या स्थापित करी इसने? सबसे पहले राजगृह। क्लियर हो गया? इसने अपनी राजधानी क्या स्थापित करी? राजगृह। देखो, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, वे किसके समकालीन माने जाते हैं? दोनों के दोनों बिंबिसार के। किसके समकालीन माने जाते हैं? बिंबिसार के। ठीक है, यहाँ तक याद रखना भाई, बस इतना याद रखना। बिंबिसार क्या भाई? वो शासक जिसने आर्य वंश की क्या करी? स्थापना करी। ठीक है, 52 वर्ष सबसे ज्यादा उम्र में क्या बना चाहिए? अपनी राजधानी राजगृह और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी एक जब हो सरकार। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? इसका बेटा है अजातशत्रु। इसी का बेटा बिंबिसार का पुत्र होया अजातशत्रु। इसी अजातशत्रु ने क्या करा? बिंबिसार की हत्या। इसने क्या करी भाई? हत्या करी। इसकी बिंबिसार की हत्या करी और इसी कारण के तो वहां पितृहंता। पितृहंता किसे को वहां? पितृहंता किसे को वहां? अजातशत्रु। ठीक है, क्यों को वहां? क्योंकि इसने बिंबिसार अपने पिता की हत्या कर दी थी। और भाई पहला शासक जो अपने पिता की मृत्यु करने वाला था वो कौन था भाई? अजातशत्रु। ठीक है, इसी के काल में 483 BC में पहली बौद्ध संगीति हुई। पहली बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? अजातशत्रु। ठीक है, कब हुई? 483 BC। ठीक है, मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया था। देख भाई, अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र हुआ है, इसका बेटा हुआ है उदयन। और उदयन किसके चाकर है भाई? अजातशत्रु की। बिंबिसार के क्या? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के क्या? उदयन। इसे भी देखो वहां पितृहंता। ठीक है, और इसी ने अपनी कैपिटल स्थापित करी पाटलिपुत्र में। क्लियर हो गया? लेकिन अपनी कैपिटल कौन सी स्थापित करी भाई? पाटलिपुत्र। और भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? पाटलिपुत्र की स्थापना करी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन ने। क्लियर हो गया? समझ में भी आ गया? 3 राजा पढ़िया पाने में ले आए कौन समय? बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु और उसका बेटा उदयन। ठीक है, उदयन के बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट शासक हुआ है नागदशक। एक नेक्स्ट शासक हुआ है नागदशक। कैसा? आर्य वंश का अंतिम शासक। आर्य वंश का अंतिम शासक कौन भाई? नागदशक। इसी नागदशक की
हत्या कर देता भी कौन भाई? एक व्यक्ति जिसका नाम था शिशुनाथ। शिशुनाथ शिशुनाथ किसके हत्या कर देता भाई? शिशुनाथ किसके हत्या कर देता है? नागदर्शक की। और शिशुनाथ नागदर्शक की हत्या करते हैं और ये वंश का क्या करते हैं? खात्मा। और ये नए वंश की स्थापना कर रहे हैं जिसको हम चाहोगे नागवंश। क्लियर हो गया? और ये वंश समझ में आ गया? एक बात पढ़ाएंगे अब नागवंश। ठीक है, नागवंश का फाउंडर कौन हुआ है? फाउंडर कौन हुआ भाई? शिशुनाथ। शिशुनाथ का बेटा एक व्यक्ति है जिसका नाम है कालाशोक। और ये वही कालाशोक है जिसके काल में कौन सी बोध संगीति हुआ भाई? सेकंड बोध संगीति। कब होती है सेकंड बोध संगीति? 383 बीसी में। क्लियर हो गया? 383 बीसी में क्या हुआ भाई? सेकंड बोध संगीति। और यही शिशुनाथ में अपनी कैपिटल चेंज करने की करती थी। इसने अपनी कैपिटल चेंज कर पाटलिपुत्र से क्या करती थी? वैशाली। क्लियर हो गया? तीन कैपिटल इन्होंने बदली। राजगृह तो की नगरी थी बिंबिसार ने। फिर पाटलिपुत्र की नगरी थी उज्जैन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना करी उज्जैन ने और पाटलिपुत्र को क्या बना दिया? राजधानी। और भाई कालाशोक अपने कैपिटल के चेंज करे भाई वैशाली। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में भी आ गया? देख भाई इसका बेटा कौन आया? कालाशोक। जिसके काल में क्या हुई? सेकंड बोध संगीति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड बोध संगीति कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? वैशाली में। ये तो हुआ है वैशाली। और पहले बोध संगीति कब हुआ है? 483। कहाँ हुआ है? राजगृह। क्लियर हो गया? समझ में भी आएगी? नागवंश का अंतिम शासक हुआ भाई नंदीवर्धन। नागवंश का अंतिम शासक कौन हो गई? नंदीवर्धन। और इसी नंदीवर्धन की हत्या एक व्यक्ति कर देता है जिसका नाम था महापद्मानंद। जिसका क्या नाम था? महापद्मानंद। और महापद्मानंद इसकी हत्या कर देता भी नंदीवर्धन की। और नंदीवर्धन की हत्या पद्मानंद करने के बाद एक नए वंश की स्थापना कर रहे हैं जिसको आपको वहाँ नंदवंश। आज हम इतना याद रखेंगे भी। क्लियर है? क्योंकि अगर ज़्यादा करवाएंगे तो भाई समझ में कमा होगा। अपन ने क्या वंश करे हैं? आर्य वंश करा है और नागवंश करा है। और हमने क्या करा है? 16 के 16 महान पढ़ते हैं। ठीक है? ये भाई पक्के करके लेने हैं। गिल्ला गिल्ला पढ़ाई करो और गिल्ला गिल्ला याद करो भाई।